क्या जानना जरूरी है कि मेरा खुदा क्या है। हालेलुया। वो कितना अजीम है, वो कितना ताकतवर है, वो क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया। और नंबर 2, मुझे ये जानना है उसने मुझे क्या कुछ दे दिया है। और नंबर 3 पर मुझे साथ ही साथ ये भी जानना है कि मैं मसीह में क्या हूँ। हालेलुया। जब आपको अपनी पहचान पता लग जाएगी, आप ऑटोमेटिक शादमान रहना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जब तक आप खुदा को नहीं पहचानते, उसकी पहचान में नहीं बढ़ते, और नंबर 2 अपनी पहचान में नहीं बढ़ते कि आप अब मसीह यीशु के वसीला से खुदा में क्या हैं, आप कभी मसीही जिंदगी को शादमानी के साथ नहीं जी सकते। हमेशा बेचारेपन में, हमेशा दुखी, और आपकी प्रेयर्स भी कभी नहीं बदल सकती जब तक आपको मालूम नहीं हो जाता अब आप क्या हैं। पहले क्या थे? वो झोंपड़ी वाले, गरीब, टूटे फूटे, यतीमों से भी बदतर हालत, कोई गारंटी नहीं, कुछ भी खा जाए, कुछ मार जाए, फाड़ जाए दरिंदा, कोई पता नहीं। लेकिन अब आप क्या हैं? एक बहुत बड़े महल में सेफ हैं, जहां लाखों करोड़ों गार्ड हैं आपकी सेफ्टी के लिए, जहां पर आपको जो है खरीदा गया, आपकी एक वैल्यू है, आपके लिए प्राइस भी पे किया गया। तो कितना फर्क है। तो वहां पर वो क्या है? वो जिंदगी सेफ है। लेकिन अगर उसकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होती, अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट ना करे, कबूल ना करे कि मैं कहां था और कहां आ गया हूं, तो कभी थैंकफुल नहीं हो सकता। हालेलुया। तो इसलिए सोच का चेंज होना, माइंड का बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा बस तौबा करो और रुजू लाओ, तो तौबा करने की जो मीनिंग है वो क्या है? मन फिराओ, मतलब सोच को बदलो, चेंज करो अपने थॉट्स को, बदल दो उन ख्यालों को जो पुराने। जिस तरह से मिस्री लोग मिस्रियों से आजाद हुए, यरूशलेम के जो वासी थे, बनी इस्राएल कौम थी, जब वो आजाद भी कर दिए गए तो एक गुलामों वाली मेंटेलिटी थी। उन्हें अभी भी लगता था कि अभी भी एक देवता सामने होना चाहिए, अभी भी वो गुलामों वाला एक वो जो, क्योंकि सालों से गुलामी करते थे, तो वो टोकरा अभी भी सर पे महसूस होता था कि भाई ये भी सर पे टोकरा है। आज भी मसीह में आने के बाद भी बेशुमार बड़ी गिनती उन मसीहियों की है जिन्हें अभी भी पाप की गुलामी का वो एहसास नहीं छोड़ता, वो अभी भी उस मेंटेलिटी से बाहर नहीं आते। इतना गुलामी में जी लिया कि अब वो अथॉरिटी वाली जिंदगी जीना ही नहीं आ रही। आप इमेजिन करो कि उसको महल में ले आए, उस बच्चे को, उस लड़के को, कोई भी लगा लो, कोई भी शख्स है, उसको महल में आ गया, अभी भी वो नौकरों के साथ, अभी वो जमीन पे बैठ रहे, अभी वो शाही दस्तरखान पे खाना नहीं, उसको लगता है मैं इस लायक नहीं हूँ, तो मैंने कभी खाया नहीं, मुझे आता नहीं है। अभी भी वो बिल्कुल लो लाइफ जीने के लिए वो लिबास नहीं पहनता कि मुझे ये, मैं इस लायक नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझसे पहने नहीं जाता। मतलब उसने सोच नहीं बदली, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया जो उसे दे दिया गया। कितनों को समझ आ रहा है? आप महल में लाने के बावजूद, खरीदने जाने के बावजूद, डॉक्यूमेंट्स में फर्जंद बनाए जाने के बावजूद भी जब तक आप सोच ना बदलें और रिसीव ना कर ले, ग्रहण ना कर ले, आमीन कहकर उसके साथ एक मन ना हो जाए, आप उस स्वर्ग वाली, उस महल वाली जिंदगी को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। और वो ही क्रिश्चियन लाइफ है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब बहुत सारे बपतिस्मा ले लिया, ठीक है जी, बपतिस्मा लिया, तौबा कर ली, खुदा में आ गए, महल में आ गए, लेकिन अभी भी वही सोच है, तरीके वही है जीने के, वही छोटी सोच, वही पहनावा, वही तरीकों से जीना, उसी तरह उठना, उसी तरह बोली, सारा कुछ वही। तो उस महल में आकर भी आप एंजॉय नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप त्याग दें वो चीजें, तरक कर दें वो सारा कुछ, सोच बदल लें, सीखें वहां आकर कि राजा क्या पसंद करता है। उसने, जिसने मुझे, जो बादशाह है, जिसके हजारों लाखों नौकर हैं, जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं, शाही बिस्तर है, शाही खाना पीना सब कुछ, क्यों ना मैं वो सीखूं ताकि मैं एंजॉय कर सकूं।
वरना महल में रहकर उसी मेंटेलिटी, गरीब सोच, तंग जहन के साथ मर जाऊं तो बस यही रहेगा कि हाँ मुझे महल में आ गया था और खरीद लिया गया। कितने मेरी बात समझ पा रहे? इमेजिन करो जरा आप इसको। लेकिन अगर वो वहां पर वो बच्चा डिसाइड कर ले कि मैं यहीं पर अब मैं ग्रो करूंगा, ओके मुझे सिखाया जा रहा है तो मैं सीखूंगा। अब वो बादशाह ये नहीं कर रहा कि बस इसको छोड़ दो, खुद ही एंजॉय करता है, ना करे जो करना है करे, बस मेरा काम इसको लाना था, ऐसा नहीं है। उसने बकायदा टीचर्स रखे, वो सिखा रहा है हाउ टू लिव, कैसे जीना है, फेथ में कैसे बढ़ना है, जो चीजें मैंने तुम्हें दे दी उनका आनंद कैसे लेना है, कैसे उन्हें एंजॉय करना है। ये गाड़ियां, ये इतने गार्ड, ये सब कुछ बेटा तेरे लिए। कितनों को समझ आ रही? आप समझ पा रहे? आप उसका वो बाप, जो बादशाह उसका बाप बन गया, वो कहते हैं तेरे डॉक्यूमेंट्स चेंज हो चुके हैं, तेरी पहचान बदल चुकी है, इस पहचान में जीना शुरू कर जो मैंने तुझे दे दी। और जब तक आप उस पहचान में जो आपके आसमानी बाप ने आपको दे दी है, आप उसमें जीना नहीं सीखते, आता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि यीशु मसीह ने एक मिसाल दी कि एक बादशाह, और उसने अपनी ज़ियाफत की, और उसने जब बुलाया तो कोई ना आया, तो उसने क्या कहा, अपने नौकरों से कहा जाओ मोड़ों पर, चौकों पर जाओ और उनको जो बुलाए नहीं गए उन्हें ले आओ, ताकि मेरा घर मेहमानों से भर जाए और ज़ियाफत हो सके, क्योंकि मेरे बड़े बड़े बैल ज़िबा हो चुके हैं। तो नौकर गए, उसके उन्होंने मोड़ों से, चौकों से, गलियों से, खेतों, हर जगह से लोगों को इकट्ठा कर लिया। और जब उनमें से जब बादशाह देखने के लिए मेहमानों को आया, तो एक आदमी था जिसने पोशाक जो है वो शादी की पोशाक नहीं पहनी थी। तो बादशाह ने उसे कहा कि इसे पकड़ो और इसे वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीस है, कि तू बिना शाही लिबास पहने कैसे आ गया। और वो हैरान हो सकता है, पूछ सकता है कि भाई मुझे कौन सा 2 महीने पहले इनविटेशन थी, मैं तो पहले से करीब हूँ, कंगाल था, मुझे खुद बुलाया गया है, मेरी कोई तैयारी नहीं थी इस शादी में आने के लिए, मुझे बुलाया गया। क्योंकि जब इस तरह से बादशाह लोग इनवाइट करते थे गरीबों को, और इस तरह के जो महल था वहां से उन्हें पोशाक दी जाती थी पहनकर इंटर होने के लिए। और यही हमारे साथ हुआ, हम बुलाए गए मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ जो है हमारे पीछे से बाप दादा कहाँ से बुलाए गए हम। हालेलुया। अगर कुछ पीढ़ियां पीछे चले जाए तो मालूम होता है कि वो तो किसी और ही कौम से थे। तो हमें बुलाया गया मसीह में, हम लायक नहीं थे, लेकिन अब क्या किया जाए, अब वहां आकर तरीके सीख लिए जाएंगे। सबको जब लिबास दी गई तो उसने कहा मैं नहीं लिबास लूंगा, जो मेरे पास है मैं उसी में जाऊं। इस बात से राजा नाराज हुआ और उसे पकड़कर वहां डाल दिया गया जहां रोना और दांतों का पीसना। आज भी बहुत से अपनी स्पिरिट में जिद्दी हैं, हालेलुया। वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते, वो सब कुछ जो बादशाह ने उनके लिए कहा है कि उन्हें सिखाया जाए। बादशाह ने ट्रेनर रखे हैं, उसने अपने जो एंजल्स आम गार्ड भी नहीं रखे, ऐसे दूत, ऐसे सर्वेंट्स उनकी खिदमत के लिए रखे हैं, जो एक फरिश्ता 1,85,000 दुश्मन की सेना मार गिराता है। हालेलुया। ऐसे गार्ड उसके लिए इर्द गिर्द रखे हैं, ऐसी अथॉरिटी दी है कि वो नेचर से ऊपर काम कर सकता है। नेचर उसमें गाली भी नहीं आ सकती, इस तरह का। अब वो राजा भी सुपरनैचुरल है, इस धरती का नहीं है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो जो मैं आपको जिस तरह से समझा रही हूँ? हाथ दिखाओ मुझे, कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि अगर आपको सिर्फ यहाँ पर आकर आयतें सुना के चले जाएं, लेकिन जो रेल में आपके लिए डन हो चुका है, आपको उसको एक्सेप्ट करने में आपकी हेल्प ना की जाए, समझाया ना जाए, समझ ना पाए, कबूल ना करें, तो मेरे ख्याल में डायरियां भर भर के इतने सेमिनार अटेंड करने का फायदा तो है, ये नहीं कि फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा तो है, लेकिन बड़ा मुख्तसर। लेकिन जब आप पहचान समझ जाएं कि मैं क्या हूं, मैं क्या था और मेरे लिए क्या कर दिया गया है, अब मैं क्या हूं, तो क्यों ना उस मेंटेलिटी में मैं जीना सीखूं।
मैं उसी तरह से खाना सीखूं, क्योंकि अब मेरे सब कुछ चेंज हो चुका है। अब खाने के तरीके फर्क हैं, यहाँ पर बोली फर्क है। तो टीचर्स रखे मैं उनको फॉलो करूं, ट्रेनर जो है मैं उनकी गाइड में चलूं। हालेलुया। जो आपके पास्टर्स हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं स्पिरिचुअल, वो आपकी रूह के आपको निजात नहीं वो देते, लेकिन जो निजात आपको मिल चुकी है उसी निजात के टीचिंग आपको देते हैं, पहचान कराते हैं कि आप ये पा चुके हैं, बहन जी आप ये रिसीव कर चुकी हैं, जस्ट थैंक्स करें। हालेलुया। क्योंकि आप उसी यीशु की कलीसिया हैं, आप उसके चुने हुए हैं, उसके ठहराए हुए हैं। लेकिन जो बादशाह ने जो ट्रेनर रखे, पहले वो ट्रेन करता है, फिर वो पास्टर्स को, टीचर्स को क्या करता है, आपकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें हायर कर लेता है, उनकी ड्यूटी लगा देता है कि खोज करो और मेरे लोगों को पहचान दिलाओ, उन्हें याद दिलाओ, उन्हें समझाओ कि क्या कुछ मैंने कर दिया है, वो उसमें जीना सीखें ताकि आनंद भी मिले। इसी तरह प्रेयर है, प्रेयर करनी है 2 घंटे 20 मिनट, ओके जी। लोग जान मारते, कहते होती नहीं है, होती नहीं। पहली तो बात, मुंह का इकरार इतना खराब है, बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती, मुझसे बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती, मुझे समझ ही नहीं आती। और इतनी दफा अपनी जिंदगी पे ये चीज बोलते हैं अपनी समझ के ऊपर कि ये समझ बाइबल नहीं समझ सकती, हाँ मेरी पढ़ाई बाइबल पढ़ी नहीं सकती, इतनी दफा बोल देते हैं कि कोई फरिश्ता भी उन्होंने बाइबल खोलने लगे तो मुश्किल है। हालेलुया। दुआ मुझसे होती नहीं है, अपने ऊपर इतना ज्यादा रॉन्ग डिक्लेरेशन की हुई और इतने पक्के हो गए इस बात में, पहले पता होती नहीं तो बहना। तो जब अगर कर ही लेते हैं, जो कर लेते 2 घंटे 20 मिनट या 3 घंटे जो कर रहे हैं, वो आनंद तो नहीं ले रहे, एंजॉय नहीं कर रहे प्रेयर को, बस एक ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं मैंने प्रे करनी है। ये शुरू में ठीक है कि आपने करनी है, अपनी फोर्स लगाओ, आदत बनाओ, लेकिन सारी जिंदगी के लिए आप इसी तरह प्रेयर करें तो आप कभी भी वो प्रेयर का जो सुरूर है, जो आनंद है, जो शादमा नहीं, आप वो नहीं ले सकते। वो तब आप ले सकते हैं जब आपको मालूम है कि मैं क्या हूं और जिसके साथ मैं बैठूं वो कौन है। अब हम दोनों आपस में एक रिश्ते में बंधे हुए। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ, फिर वो शख्स जो समझ चुका है कि मैं मसीह में क्या हूँ, उसका बोना भी अलग होगा, उसकी प्रेयर भी अलग होगी, क्योंकि वो अपनी प्रेयर इसलिए नहीं करता कि नहीं मैं करनी है ताकि मेरे पर अटैक्स ना हो। ये शुरू में ठीक है कि उसने आदत बनानी थी, संगति में आना था, अपनी फोर्स लगा के अपने बदन को इस काबिल करना था, लेकिन अगर सालों साल यही रहता है तो फिर वो रिश्ते में अब तक नहीं आया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? समझना बहुत जरूरी है। जो कलाम आपको समझ आता है वही आपके लिए छुटकारा, और अगर आपको समझ नहीं आती तो है तो ये छुटकारे से भरा, पर आपके किस काम का। हालेलुया। हर एक इसके वर्ड्स में पावर है, पर मुझे अगर समझ नहीं आ रहा तो मेरे लिए पावरलेस है। अपनी जात में नहीं है पर मेरे लिए है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे अपने आप को लगाना पड़ेगा इसकी तरफ मन के मुझे ये समझ में आए। और ये डन है, मैं छोटा था, बड़ा हूँ, ज्यादा गुनाहगार था, कम गुनाहगार था, जो भी था, पर अगर अब मैं चुन लिया गया हूँ, बुला लिया गया हूँ, तो मुझे वो तरीके सीखने पड़ेंगे ताकि मैं आनंद भी ले सकूं। क्योंकि अब तक सिर्फ हम ये समझ ही गए होंगे कि क्रिश्चियनिटी मजहब नहीं है, या तो फिर इसको मजहब लेके वही जिस तरह दूसरे मज़ाहिब हैं, अपनी रस्मी दुआएं करो, अपनी मजहबी किताब को पढ़ो, इसको चूम चाट के ऊपर रखो, इसको मानो, कुछ ना करो, यही इसका ऑनर समझो और जीते रहो एक मजहबी सर्कल में। लेकिन आप रिश्ते में कभी नहीं आओ। यीशु ने जब दुआ करना सिखाया तो कहा जब तुम दुआ करो तो रयाकारों, किसका मतलब रयाकार भी दुआ करते हैं। जब तुम दुआ करो तो उससे बाप कहो, क्योंकि तुम्हारे साथ अब रिश्ता है। यही तो पहचान करनी, और यही मैं आज आपको बताने के लिए आई कि पहचानो कि तुम मसीह यीशु में क्या हो। जो यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 12 आयत में लिखा है,
कि जितनों ने उससे कबूल कर दिया। अब बेटा, खुदा ने बेटा दिया पूरी दुनिया के लिए, लेकिन पूरी दुनिया निजात नहीं पा रही, पूरी दुनिया छुटकारे में नहीं जी रही, पूरी दुनिया उस आनंद को नहीं ले रही, उस जॉय को नहीं ले रही, उसमें जी नहीं पा रही, क्योंकि पूरी दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया। जितनों ने उसे कबूल किया, यूहन्ना निकालो, यूहन्ना 1 की, यूहन्ना की अंजील 1 की 12, क्या लिखे वहां पर? जितनों ने उसे कबूल किया, उसने यानी यीशु ने सिर्फ उन्हीं को हक दिया। क्या हक दिया? कि वो अब बाप कह सके, वो फर्जंद बना लिए जाए। तो अब जो क्रिश्चियनिटी जिसमें हम बुलाए गए हैं, जिस रिश्ते में, क्रिश्चियन मतलब क्राइस्ट की तरह जीने वाला, क्राइस्ट का पैरोकार, उसकी तरह मसा पाया हुआ क्रिश्चियन, क्राइस्ट की तरह का, उसके नक्शे कदम पे चलने वाला मसा पाया हुआ एक पर्सन, ना कि एक मजहबी फिरके का नाम क्रिश्चियन। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। आप जो यहाँ पर एक जमायत बैठे हैं, तो आप एक मजहबी जमायत नहीं बैठे, आप फर्जंद बैठे। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने बाप के बारे में सीखना चाहते हैं, जो अपने बाप के बारे में और जानना चाहते हैं, और जो कुछ बाप ने दे दिया है उसकी पहचान में फटकर अपनी पहचान को जानना चाहते हैं कि अब मेरे बाप में, अब मैं क्या हूँ। अपनी फाइल को पढ़ो, हर एक पेज पर आपको मिलेगा कि आप बदल दिए गए हो, आप अब क्या हो। लेकिन अगर आप अपना, हम कितना अपने केसों को लेकर रोते हैं, कई बार मेरा केस लग जाए थे, मेरी फाइल नहीं खोल रहा फला, मैंने दी हुई आगे तक फाइल दी है, काश वो मेरा वकील या जो भी जिसके पास फाइल दी, लोगों के केस फंसे होते कि वो मेरी फाइल खोल के पढ़ ले। अरे आप अपनी फाइल क्यों नहीं खोल के पढ़ते कि आप क्या हो? यूहन्ना 1 की 12 क्या पढ़ा दी? अगर आप उसे कबूल सच में कर चुके हो तो नंबर 1 को फर्जंद बना दिए गए। आपकी फाइल के पहले ही सफे पर बड़ा बड़ा लिख दिया गया है कि अब तुम यतीम नहीं, तुम फर्जंद हो। हालेलुया। उसके बाद आगे चलो तो लिखे, यीशु ने कहा यूहन्ना 14 की 12 में, जो मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, क्योंकि तुमने मुझे कबूल कर लिया, बाप के भेजे को कबूल कर लिया। अब मैं तुम्हें ये पावर देता हूँ कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं अंधों को आंखें दे सकता हूँ। हाँ, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, यीशु मसीह पेड़ से बात कर रहा है। आप दरख्त से बात करो तो आपको कोई लगेगा, कोई देख के बोलेगा शायद ये पागल है, लेकिन यीशु ने दरख्त से बात की, यीशु ने लहरों से बात की, तूफानों से बात की। इसका मतलब पूरी क्रिएशन के कान है। क्या है? कान है। तो पूरी कायनात जिसके कान है वो सुनती है। किसकी? बोलो यीशु मसीह की। और यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि इन कामों से भी बड़े काम करोगे। और आप रोते हो, अरे बारिश हो गई, नुकसान हो गया। आप, मैं अभी बढ़ाऊंगी आपको कि आप क्या हैं। आज का जो टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने एक ग्राउंड बनाया कि एग्जाम्पल के साथ, जो हॉली स्पिरिट ने मुझे रेडी होते वक्त बता रहा है कि आप सीखो, अब लर्न करो। बाइबल में लिखा है लर्न टू बी वाइज, बना होने के लिए सीखो। तरीकेकार सिखाए जाते हैं। यहाँ तो आप किसी दूसरी कंट्री में जाओ तो वो अपने तरीके सिखाने लगते हैं। हालेलुया। और जब आप उन्हें अपना लेते हो, आप आनंद से उस मुल्क में जी पाते हो। आपको बात बात पे चलान नहीं पड़ते, आपको ओवर मनी नहीं देनी पड़ती कि भाई ऐसे हो गया। आप जब पूरे डिसिप्लिन से चलते हो, उनके रूल्स फॉलो करते हो, तरीके सीख जाते हो, आपको मजा आता है उस कंट्री में रहने का। तो जब बाइबल कहती है कि तुम यहाँ के हो नहीं, तुम आसमानी शहरी हो, तुम उस शहर यरूशलेम के इंतजार में हो, उसी की तरफ एक सफर में गामजन हो, तो आप क्यों ना सीखें ताकि आप आनंद ले सकें वहां जाकर। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको अपनी प्रेयर बदलनी होगी। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आप सिर्फ एक ही बात बोलते हो, खुदा मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं मुझसे ये हो गया, ये मेरे अंदर कमी है। आपको अपनी कमियों के लिए प्रेयर करनी है, लेकिन हर वक्त आप उन कमियों को लेकर रो नहीं सकते। हालेलुया। अब अपनी कमियों की लिस्ट बनाओ,
और उन आप बोलो कि यीशु मसीह ने मुझे, मैं मसीह यीशु में नया हूँ, नई मखलूक, पुरानी चीजें चाहती नहीं। लेज़ीपन में तुझे अपनी जिंदगी से डिस्कनेक्ट करता हूँ, तू मेरा अब से हिस्सा नहीं। आपने वचन के साथ, कलाम के साथ डिक्लेरेशन शुरू कर दी और ये कमी को जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन चीजों को लेकर रोएंगे जाकर, मोस्टली रोते हैं जाकर, प्रेयर में सिर्फ कमियां बोलते हैं अपनी, सिर्फ ये बोलते हैं कि मैं कितना कम हूं, मैं कितना छोटा हूं, मैं कितना हकीर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। ये सच है, हम थे कुछ भी नहीं, लेकिन अब तो क्या है वो भी तो जरा देखो। हालेलुया। उसको देखकर भी तो कलाम का अंगीकार करो कि उसने मुझे सांपों और बिच्छू को कुचलने का इख्तियार दिया है। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे सांपों और बिच्छू को कुचलने का इख्तियार दिया, दुश्मन की सारी कुदरत पर मुझे गलबा दिया, और मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि अब मुझे किसी भी चीज से कोई नुकसान ना होगा। क्या कभी इस तरह प्रेयर की है? हालेलुया। वो खुश होता है, हाँ मेरा बच्चा सीख गया है, वो राज्य में जीना सीख गया, जो जिसका मैंने इसको अधिकारी, जिसका मैंने इसको पार्टनर बना दिया, जिसका संगी वारिस बना दिया। रोमियो को पढ़ो तो लिखा है मोहम्मद जो है खुदा के फर्जंद है, अगर रूह के चलाए चलते हैं तो खुदा के फर्जंद और मसीह यीशु के हम मिरास हैं। आपकी फाइल में लिखा है, आपको मालूम है आप क्या हैं? आप मसीह यीशु के, खुदा के फर्जंद और मसीह यीशु के हम मिरास है। और हम मिरास समझते हो? कितनों को पता है हम मिरास का क्या मतलब है? कि जो मिरास इसकी है वो मैं भी उसी मिरास का हकदार, हम मिरास। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपको समझ ही तो नहीं आ रही, वरना आपका आमीन ऐसा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखे है चर्चिज में जब इस तरह के रेवलेशन खुलते हैं, जब उनको बताया जाता है कि तुम मसीह में क्या हो, तुम्हारी पहचान क्या, तुम्हारे लिए क्या डन, लोग उठ उठ के शाउट करके हाथ उठा उठा के आमीन कहते और हालेलुया बोलते हैं, और मालूम पड़ता है हाँ रिसीव कर रहे हैं, हाँ समझ आ रही है। एनी 3 वरी दे आमीन दुते फिर आमीन। हालेलुया। तुम जानो, खोलो अपनी फाइल को कि उसमें तुम क्या हो। नहीं तो एक डायरी बना लो, एक प्लेन डायरी लो, उसके हर पेज पे लिखो जो तुम्हारे लिए घोषणा, जो तुम्हारे लिए कलाम में तुम वेट करते रहते हो प्रोफेसी मिल जाए बस। अरे जो इतनी प्रोफेसियां तुम्हें मिली, तुमने उनमें जीना क्यों नहीं सीखा? हालेलुया। तुमने उनको रोज घोषणा क्यों नहीं किया कि खुदावन तेरा शुक्र है कि मैं तेरा फर्जंद हूँ और अब दुश्मन की कोई कुदरत मुझ पर गालिब नहीं। वो गालिब होना भी चाहेगी तो आप जो कलाम की ये घोषणा करें, डिक्लेरेशन करें, जो आप इस बात, इस प्रोफेसी को, जो सबसे बड़ी ताकत रखता है खुदा का कलाम, आप उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको जाना पड़ेगा। उस शैतान को छोड़ के जाना पड़ेगा अगर गलती से कहीं एंट्री हुई भी। हालेलुया। लेकिन अगर आप बैठ के, शैतान तो झूठ है, वो तो तुम्हें कहेगा तुम शैतान हो, तुम में शैतान है। अरे उसे बताओ कि शैतान को मैंने कहाँ रखा होगा। हालेलुया। तुम्हें वो देखना है। लोग तो यीशु मसीह को कहते थे इधर बालज़बूल, तो वो पहचान अपनी मत बनाओ जो लोग तुम्हें देते हैं। कोई तुम्हें ढोंगी कह देता है, हाँ कोई तुम्हें नशेई कह देता है, कोई तुम्हें कहता है। एक सिस्टर थी, एक पास्टर के पास आई और बोलती है कि मैंने बपतिस्मा ले ली, सब चीजें छूट गई, बस ये सिगरेट की आदत नहीं छूटती और मैं इसमें शैतान मुझे इतना दुखी करता है, मुझे मुजरिम ठहराता है, मैं प्रेयर नहीं कर पाती। उसने कहा जाकर उन बातों के लिए जो बाप ने तुझे जिनसे अजाब किया थैंक्स करती रहे और कहती रहे कि पुरानी चीजें चाहती नहीं, मैं यीशु मसीह की फर्जंद हूँ। हालेलुया। और वो ये करती रही और उसे मालूम भी ना हुआ कभी ये बड़ी कमी उसे छोड़कर चली। लेकिन जब शैतान की बात को आप सुन लेंगे और लोगों की बातों को जो वो आपको पहचान देते हैं, अगर आपने वो ले ली, एक तो वो है, सुनो, एक वो नाम है जो हमारी हरकतों से हमें मिलता है, और एक ये चोर है क्योंकि उनके सामने चोरी कर, ठीक है। लेकिन एक वो है, एक आप मसीह में हैं, पर जिस तरह से यीशु मसीह निकाल बदरूहे रहा है, ऑपोजिट है, पर उसको कह रहे हैं इसमें बालज़बूल है, ये उसकी मदद से बदरूहों को निकाल रहा है। क्योंकि बालज़बूल होते चाहे से, या वो उनकी मदद से निकाल रहा था, लेकिन उसने उस पहचान को नहीं लिया।
जब शैतान आपको, जब आपके घर वाले, आपके इर्द वाले, आपसे नफरत रखने वाले आपके ऊपर एक घोषणा करते हैं कि तू ये है, मत पकड़ो उसको। आपको अपनी फाइल खोलो, अपनी डायरी में से पढ़ो कि मैं क्या, मैं खुदा का फर्जंद हूँ, मैं सुपर नेचुरल हूँ, इस नेचर के ऊपर इख्तियार है मुझे, मैं निकम्मा नहीं हूँ। कोई आपके ऊपर कहते तू निकम्मा है, अपनी डायरी खोलो जहाँ ये लिखा है कि तुम में मसीह की अक्ल है, तुम में मसीह का ज़हन है। हालेलुया। जहाँ पर ये लिखा है कि तुम्हें उसने कलाम से गुस्ल देकर गैर फानी तुखम से तुम्हें पैदा किया है, तुम ये तो देखो कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है। हालेलुया। उस कलाम से जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके ऊपर अपनी निगाहें लगाओ, अपनी पहचान इसमें से खोजो। मत कहो कि मेरी टीचर ने कह दिया तू नहीं कभी भी कामयाब होना। बाइबल कहती है मैंने तुझे सिर बनाया, ये देखो तुम्हारे पिता ने क्या किया। हालेलुया। ठीक है, रिजल्ट बुरा था तो कह दिया कि निकम्मे, लेकिन क्या मैं इसको लेके बैठ जाऊं या मैं उसके ऊपर मन लगा लूं जो बाइबल मुझे कहती है। यही है लिखे के साथ एग्री करना। मेरी रिपोर्ट को देख के मेरे डॉक्टर कह रहे तेरे पास थोड़ा ही टाइम है, तो मैं वो देखूं, उसके साथ सहमत होकर बैठ जाऊं रिसीव करके, या मैं ये देखूं कि ज़बूर 91 में क्या खुदावंद फरमाता है कि वो मुझे उम्र की दराजी से आसूदा करता है। हालेलुया। अब मुझे देखना है कि मैंने किस पर मन लगाया। मैं सिर हूं, मैं दुम नहीं हूं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मैं वो पहचान क्यों लूं जो मेरा दुश्मन, मेरा बैरी, मेरे विरोधी मुझे देते हैं, मैं वो लूं जो मेरे पिता ने मुझे दी है। हालेलुया। कहते ओए तेरे उत्ते फलाने ने, मैं खुद ओदे नाल गया सी, मैं जानते हैं देखा तेरे ते जादू किया। अब आप इस फैक्ट को देखेंगे या ये देखेंगे कि आपके पिता ने ये कहा है कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए, ये नहीं बनाया नहीं जाएगा, बनाया जाएगा। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए वो काम नहीं आएगा, ये गारंटी देता है। हालेलुया। और आगे पूरी आयत को पढ़े तो लिखे और जो जुबान अदालत में तेरे खिलाफ चलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगी अपनी कौम से, अपने लोगों से। यहोवा फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है। हालेलुया। ये उनकी प्रॉपर्टी है। हथियार बनाए जाएंगे पर हथियार काम नहीं करेंगे। जुबानें उनके खिलाफ चलेंगी, उठेगी जादू करने के लिए, अनाप शनाप बोलने के लिए, पर वो जुबानें मुजरिम ठहराई जाएंगी। ये आपके पिता ने आपको मिरास दी है। हालेलुया। लेकिन अगर आपको समझ नहीं कि क्यों आप बुलाए गए, क्यों आप मसीही बनाए गए, क्यों आप दुनिया में से चुन लिए गए, तो आप हमेशा ओए रुले खुले ओए साई वाला जीवन जियो और हमेशा शैतान कसाई बन के आपको करता रहेगा, अपना शिकार बनाता रहेगा। उसको विक्टिम, बेचारे क्रिश्चियन उसके फेवरेट है। एक तो उसको इस बात से गुस्सा कि कुछ चीजों से तौबा कर ली, कुछ चीजें छोड़ दी, और दूसरा उसको ये गुस्सा कि तुम अब जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसको आग लगाते हो, कहीं ना कभी कभी जा, तो वो चाहता है ये भी ना लगा। हालेलुया। तो वो पहले से हाल बुरा करना चाहता है, लेकिन आपको ये समझना, इसीलिए बाइबल कहती है कि मेरी समझ में बढ़ो। मेरे लोग कैसे नाश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं। हालेलुया। जब आप नॉलेज में बढ़ते अपने खुदा की और जो खुदा ने आपके लिए किया, उसमें आप एक अलग ही जीवन जीने लगते हो। आपको मजा तब आता है क्रिश्चियन लाइफ का जब आप इस मेंटालिटी में जीते हो। हालेलुया। हालेलुया। आपके सामने मैं कहती हूँ जादू वाला बैठ के पढ़े ना, तो आप ये बोल सकते हो वचन। रात को एक सिस्टर की किसी का मैसेज आया, उन्होंने पास्टर जी को मैसेज किया, कोई जर्मनी की अंग्रेज लेडी थी, कि मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं 11 साल से किसी को अपने अपार्टमेंट में जीसस क्राइस्ट के बारे में बताती थी, और वो मुझ पे जादू टोना करती है, एक स्पिरिचुअली मेरे रूम में आती है, मुझे पैरालाइज कर देती है और मेरी स्पिरिट को खींचती है। तो अभी वो किसी मीटिंग से आई थी, तो मुझे कहने लगे कि सिग्नल नहीं थे, रास्ते में थे, आप इससे बात करो। मैंने उससे, मुझे हंसी आने लगी इस बात पर, और मैं हैरान भी हुई कि जब कलाम की आपको समझ नहीं होती, आप कर प्रचार रहे हैं,
लेकिन दुख पा रहे हैं शैतान के हाथ में। आप बुरा नहीं कर रहे, आप तो मुनाफी कर रहे हैं, लेकिन अगला आपके खिलाफ क्या कर रहा है, अब आप उसको कैसे हैंडल करोगे जब तक आपको मालूम नहीं कि आप हैं क्या। हालेलुया। तो मैंने उसके लिए उसको दो तीन वर्ड दिए कि तुम अपनी पहचान को जानो कि तुम मसीह में क्या हो। शैतान के पास कोई प्यार है ही नहीं जब तक आप कबूल नहीं कर लेते। शैतान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कबूल कर सकें तो वो सब कुछ कर सकता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। तभी डर आता है। आपको एक बात मालूम है कि जब भी इविल स्पिरिट शैतान जब कहीं जाता है तो उसके आगे आगे क्या जाता है? डर की स्पिरिट, दहशत की स्पिरिट उसके आगे आगे जाती है, दहशत फैलाने के लिए। आपने देखे कभी किसी को जो एक बहुत बड़ा शख्स हो और उसके आगे आगे उसके कुछ लोग जाते हैं रास्ता साफ करने के लिए, लोगों में दहशत बनाने के लिए कि वो आ रहे हैं। शैतान ऐसे करते हैं। और बाइबल में लिखे हैं खुदावंद हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है और आग उसके आगे आगे चलती है। हालेलुया। रास्ता साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। और शैतान जो कि तारीकी की कुव्वत से भरा हुआ है, हर तरह की गंदगी से, नापाकी से भरा है, जब वो जाता है तो डर की स्पिरिट, दहशत की स्पिरिट आगे आगे चलती है ताकि लोगों में, क्योंकि उसे मालूम है जब आपके अंदर किसी का डर बैठ गया, आप जितने मर्जी तगड़े क्रिश्चियन, शैतान कामयाब होगा तभी आपकी जिंदगी में जब आप डर को बिठा लेंगे। अय्यूब को कितना मानो, अय्यूब वो उसकी अय्यूब के खत में पढ़ते हैं कितना वो ब्लेस, रास्तबाज, खुदा के साथ चलने वाला, लेकिन डर उसकी जिंदगी में वो सब कुछ लेके आया। हालेलुया। उसने खुद कहा कि मुझे इन आफतों का डर था। इसलिए डर को अपने अंदर मत बसाओ। शैतान जो कह रहा है, जो दुनिया कह रही है, जो हालात कह रहे हैं, उनको लेकर अपने अंदर एक सोच को मत बिठाओ। अगर किसी चीज से खौफ आपको महसूस हो ही रहा है तो इतनी डिक्लेरेशन करो, अपने मुंह से इकरार करो कि मैं नहीं डरूंगा, मेरा दिल नहीं डरेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको क्या लगता है कि जब वो गोलियत के सामने था तो उसे डर नहीं लग रहा था? लेकिन उसने कहा, उसने अपनी वो घोषणा की, वो डिक्लेयर किया, उसने वचन के साथ, कलाम के साथ सहमति की, उसने अपने पिता का अंगीकार किया, अपने बाप के साथ जो उसने उसको दिले। उसने कहा उसने पीछे मेरे लिए ये किया है तो अब भी करेगा। हालेलुया। इसी चीज के इकरार ने उसे दलेरी दी और वो आगे बढ़ा और उस डर पर ओवरकम किया जो उसके अंदर आ चुका था। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते कि जो महसूस कर रहे हो कहिए भी ना, मत कहो। हालेलुया। जो महसूस करते हो मत कहो। अपनी पहचान को, कुलसियों का खत पौलुस रसूल का पहला बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत 14वीं तक। और बाप का शुक्र करते रहो। क्या करते रहो? बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। हालेलुया। जो एक ही बीन हम सुनाते रहते हैं ना, खुदावन की प्रेजेंस में भी बैठ के और हर जगह पे 80 ते लैक नहीं है। कुछ ते घुमंड दे इन्ने मारने के फट चले ने घुमंड ने, ते कुछ इन्ने लोग ने 80 ते लैक ही नहीं। हालेलुया। तो वो जो घुमंड में नहीं, नॉलेज में है, जो खुदा ने उसको दी है, उसके साथ थैंकफुल है, और जो इस विक्टिम पन की, इस बेचारेपन की मेंटालिटी में नहीं जीता, वही ब्लेस्ड है। हालेलुया। लिखे बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। आगे देखो, उसी ने, बोलो उसी ने किसने? बाप ने। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। करेगा नहीं। हालेलुया। उसी ने क्या कर दिया हमें? पिता ने खुद हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे यीशु की बादशाही में दाखिल किया। डन।
करेगा नहीं। कितनों को समझ आ रही है? तो पुराने गुनाहों को याद कर करके अपने आप को मत आज भी पापी कहो। मैं ते पापी हां तेनू बाप कहने दे लायक नहीं, तो फिर तू क्रिश्चियन रहने दे भी लायक नहीं। हालेलुया। फिर चला जब वापस उसी झोंपड़ी में जहां से उठाया गया, तो तू थैंकफुल नहीं है, तो अपने आप को योग्य नहीं बना रहा, कुछ सीखने का आनंद नहीं ले रहा, तो यहाँ पर इस रह तो महल में, पर ठीक है यहीं पे ऐसे बेचारा मर जाना। हालेलुया हालेलुया। ठीक है मैं पापी था, मैं गुनाहगार था, कुछ भी नहीं था, दुनिया का सबसे निकम्मा की मैं था, पर जो मैं अब हूं मैं उसके लिए थैंकफुल होकर उसमें जीऊं, उसकी पहचान में बढ़ूं, अपने बाप के लिए और जाके लोगों को बताऊं कि देखो मेरा बाप कितना रहीम। और इस तरह की तालीमों से भी बचो जो कहते हैं कि जी सिखा रहे हैं, प्रचारक है सिखाते हैं, यहोवा माफ नहीं करता। अरे ये यहोवा ने तुम्हें मुखलिसी दी है, उसी ने तुम्हें तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में शामिल किया। कोई यीशु मसीह की अलग मिनिस्ट्री थी, यहोवा पिता की अलग मिनिस्ट्री नहीं है, उनका एक ही भी है। हालेलुया हालेलुया। उसने तुम्हें छुड़ा लिया। निकालो रोमियो यिर्मयाह 31 उसमें लिखे है, वही यहोवा पिता क्या फरमाता है, कहते हैं मैं 31 में देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, यानी यहोवा फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। बोला नया अहद बांधूंगा। और आगे लिखा है 33 आयत से, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। और खुदावंद फरमाता है, इसलिए मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? उनके गुनाह को याद ना करूंगा। तो जब वो याद नहीं करता तो आप क्यों याद करते हैं और दुखी होते हैं? अब उसमें जियो जो उसने किया, उस रास्तबाजी में जियो। बाइबल कहती है हमने रास्तबाजी कमाई नहीं, हम मुफ्त में रास्तबाज हैं। तो कभी भी ये कहते मत डरना कि मैं रास्तबाज हूं, क्योंकि आप अपनी नेकियों पर रास्तबाज नहीं हैं, आप यीशु मसीह के लहू के सबब से रास्तबाज हैं। हालेलुया हालेलुया। तो क्या किया पिता ने? उसने क्या किया? कहता है मैं जब तू माफी मांग लेगा, रिपेंट कर लेगा, मन फिरा लेगा, मेरे पास आ जाएगा, तो तब चिंता मत कर, फिक्र मत कर, अब विक्टिमपन बेचारेपन में मत जी, क्योंकि मैं तेरी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और फिर उन्हें कभी याद ना करूंगा। जब तू महल में आ गया तो मत कह के मैंने झोंपड़ी में मैंने गंदगी खाई, मैंने गंद किया, मैं तेरे खिलाफ बोला। डोंट वरी, मैं भूल गया हूं, तू महल में यहाँ पे जी, आनंद बना अपने बाप की बादशाही में, उसमें आनंद बना, और उसके बेटे यीशु के मिरास में हम मिरास है। अब तू जी भर के खुशी मना, सेलिब्रेट कर हर एक दिन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो कई प्रचारक का कई ये गलत फहमी, सोचो क्या उस किस मेंटालिटी में कलीसिया जीती हो कि यीशु मसीह माफ कर देता है, यहोवा नहीं माफ कर। क्यों नहीं माफ करता? उसी ने हमसे प्यार किया, उसी ने बेटे यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। उसे मालूम था हम शरीयत के तकाजे को पूरा कर ही नहीं सकते, इसीलिए यीशु इंसान बना और लिखा उसने शरीयत को पूरा कर दिया। और अगर आप नए अहदनामे में आंखें खोल के पढ़े जो इस तरह की तालीमें देते हैं, तो लिखा है हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर थी, मसीह यीशु ने उसे क्या कर दिया? मिटा दिया, सलीब पर उसका बरमला तमाशा बना दिया। तो यीशु मसीह ने क्यों सलीब पर कहा इट इज फिनिश्ड, सब तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ भाई? अगर गुनाह मेरे अभी भी याद है, मुझे बुलाया ही नहीं गया कि मेरी पुरानी पहचान क्या है, तो फिर मेरे लिए क्या तमाम हुआ? क्या तमाम हुआ? मैं किसको मनाऊं? क्या सेलिब्रेट करूं? जो मैं नहीं कर सकता था, मसीह यीशु ने मेरे लिए खुद मेरी जगह खड़े होकर वो कर दिया। अब मैं शादमान हूं, इसलिए अब मैं रास्तबाजी में जीता हूं।
बिना गुनाह के जीतना, इसलिए मैं पाप नहीं करता, उसका बन के रहता हूँ, क्योंकि उसने वो कर दिया जो मैं नहीं कर सकती। इट इज फिनिश्ड। यहाँ पे उन कलमे ना बयान करो, डन हो गया। ईमान जो अब जिस ईमान में हम जीते हैं कि खुदावंद कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मतलब डन है, हो गया। इट इज फिनिश्ड। अपने घरों में लिख के लगाओ कि मेरे लिए कर दिया, क्रूस बनाओ और नीचे लिखो इट इज फिनिश्ड, ताकि आपको सदा याद रहे। और जब आप इस तरह जियोगे, आप कभी गुनाह में वापस जाओगे नहीं। और जो वापस चला जाए और फिर वहीं पर जिए, वो फर्जंद था ही नहीं, वो फर्जंद था ही नहीं। और अगर महल में ले भी आए हैं तो कभी भी वो आनंद नहीं लेगा उस बाप और बेटे के रिश्ते को। और जब जो फर्जंद होगा वो बिना कहे बोएगा। लिखा क्या लिखा है पिता ने, तब वो कोई किसी को ये नहीं कहेगा अपने बाप की खुदा की पहचान में बढ़ो। उस अहद में जो यीशु मसीह लूका 20:22 में, लूका 22 बाब की 20 आयत में कहता है, देखो ये प्याला मेरे उस खून में क्या है, उस खून में नया अहद है, जिसे जिन दिनों की पिता बात कर रहा था कि वो दिन आते हैं जब मैं तुम्हारे साथ नया अहद बांधूंगा, जब मैं गुनाहों को याद नहीं करूंगा। हालेलुया। अब तो पुराने अहदनामे में शरीयत तुम्हें मुजरिम ठहराती है क्योंकि तुम पापी हो, लेकिन वो भी दिन आएंगे। किसी प्रोफेसी कर रहा है पिता, आने वाले दिनों की बात कर रहा है कि जब आने वाले दिन ऐसे आएंगे कि मैं ही तुमसे यीशु के रूप में ऐसा अहद बांधूंगा कि मैं तुम्हें तब माफ कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को फिर से याद नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, अब मैं अपने खून के सबब से तुमसे एक नया अहद बांधता हूं कि मेरे लहू के सबब से तुम्हारे सारे पाप धुल चुके। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के लहू के लिए। इसीलिए जब फर्जंद होगे तुम ऑटोमेटिकली जियोगे। यही तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे ना, समझ जाओगे मैं क्या हूं और मैंने क्या किया है, तो तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। और जब मुझसे प्यार करने लगोगे तो रोना ही खत्म, तुम अपने आप ऑटोमेटिक मेरे हुक्मों पे चलोगे। तुम्हें पता होगा कि जो यीशु ने किया वो कोई कर नहीं सकता था। अब मैं यीशु से दूर जाऊंगा पाप करके, गुनाह करके, तो मैं वापस जो है उसी मेंटालिटी में चला जाऊंगा, उसी झोंपड़ी में, वही जिंदगी मेरी फिर से हो जाएगी। तो क्यों ना मैं उसके पास रहूं। वो शख्स खुद ऑटोमेटिक बोएगा, उसको काउंसलिंग की जरूरत नहीं कि बो रहा दाई की दे। उसे मालूम है कि मैं अपने बाप के राज्य को, उसकी बादशाही को इसी तरह बढ़ा सकता हूँ। हालेलुया। मुझे वो जो मैंने पा दिया है, उस खुशखबरी को, यही गुड न्यूज है जो मैं बता रही हूँ। मुझे अपने फाइनेंस से, अपनी एक अच्छे कैरेक्टर से, अपनी अच्छी लाइफ से, प्रेयर वाली जिंदगी से, अपने फास्टिंग क्यों मैं फिर करूंगा, क्योंकि मुझे उसी में आनंद में रहना है। मुझे जिस्म पर गलबा पाके रखना है, मुझे खुद बात से दूर रहना है। मुझे क्यों बोना है, ताकि मेरे पिता का राज बढ़े, क्योंकि मुझे पता है फाइनेंस के बिना कुछ नहीं होता। तो मैं इसलिए टाइट दूंगा, बीज बोऊंगा, सब काम करूंगा। मुझे पता है प्रेयर के बिना चीजें जो है वो बदलती नहीं, तो मैं प्रेयर भी करूंगा ताकि चीजें बदलें। और वो जो अब तक झोंपड़ी हूं मैं यही गुड न्यूज, मैं इसी पहनावे में, मैं इसी शाही लिबास में, पाकीज़गी के लिबास में उस तक जाऊं ताकि मुझे देखकर वो भी बाप के पास आना चाहे। ये है हमारी ड्यूटी फर्जंद होते हुए। हालेलुया, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे ना तो घमंड रह गया, ना मैं रह गया। हाँ, बहुत से कहते हैं मैं त्या कीता, फिर मैं कीता, फिर मैं ओ कीता, और सारी इज्जत यीशु मसीह ने मिली। रह कितने गई? हालेलुया। कोई घमंड नहीं, हमारा कफारा उसने दिया, अपना लहू उसने दिया, हमें अपने साथ हम मिरास उसने बनाया, बाप तक हमें वो लेके गया, यतीम उसने नहीं छोड़ा, कुछ भी पीछे रहने नहीं दिया। तो क्यों ना उसी पर घमंड करके जो कुछ दिया है उसमें जीते हुए उन तक जाएं जो अब तक बेसमझ और अज्ञानता में, नॉलेज में नहीं है। उन तक ये गुड न्यूज लेके जाएं, उन तक इस पहचान को लेके जाएं कि मसीह ने क्या किया है और अब वो मसीह में क्या है। आप शेयर करें, यही तो आपकी टेस्टिमनी, यही वचन है जो आपको लेके जाना है। इसी को गुड न्यूज कहते हैं। हालेलुया। कलीसिया कितनों को समझ आ रही है? हाथों को उठाएं, थैंक्स करें पिता का, हाथों को लहराते हुए। हालेलुया, हालेलुया।